हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में दोबारा से लगने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वर्ष का जो भी एग्ज़ाम था सब समाप्त हो चुका है। अब जो भी एग्ज़ाम आएगा अगले वर्ष आएगा, तो उसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि हम कब से तैयारी स्टार्ट करें। हमें तैयारी तुरंत के तुरंत स्टार्ट कर देने होती है। जिन जिन दोस्तों का एग्ज़ाम बढ़िया नहीं गया इस साल, जिनका नहीं हुआ, तो हम उसी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग अब बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो चलिए, मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन से ही बेसिक सीखेंगे, सारे कुछ क्वेश्चन से ही सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। इतना समय काफ़ी है। मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। जिन जिन का बना होगा वो लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करेंगे। जिनका जिनका नहीं बना होगा वो लोग सीखने समझने की और कोशिश करेंगे सीखने की। 7 छात्र KL-MNO और जनवरी से जुलाई। अब कोई प्रेशर नहीं है एग्ज़ाम का, तो मैं आराम आराम से धीरे धीरे और अच्छे से समझा समझा के आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा। 7 छात्र KL-MOPQ और R जनवरी से जुलाई के बीच पैदा हुए, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। साथ ही उनकी उम्र भी अलग अलग है। ठीक है, एक वेरिएबल है कि उम्र अलग है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल का छात्र जनवरी में पैदा हुआ। तो ये मंथ बेस, इसको मंथ बेस पजल कहते हैं। तो जैसे ही मंथ बेस पजल आता है, पहले हमें मंथ का स्ट्रक्चर बनाना होता है। चलिए वही करते हैं। मंथ कौन सा है? जनवरी से जुलाई तक। यहीं से स्टार्ट करता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक कहा है। इसके साथ ही दोस्तों, जब भी हम मंथ को लिखते हैं तो उसके साथ हमें उसके जो दिन होते हैं, डेट होते हैं, वो उसको भी नोट कर लेना होता है। तो ये 31 का होता है। और जब तक इसमें कहा नहीं जाएगा फरवरी के लिए कुछ भी, तब तक हम इसको 28 मानेंगे। 28, और फिर ये 31, फिर ये 30, फिर ये 31, फिर ये 30 और ये भी 31। अब यहाँ से चीज़ें समझिएगा कंडीशन को। उसके बाद ही हम लोग कंडीशन को यहाँ से समझने ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, तभी हम लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। 19 साल का छात्र जनवरी में पैदा हुआ, 18 साल का छात्र फरवरी में पैदा हुआ, 17 साल का छात्र मार्च में, और इसी तरह आगे भी। इसका कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल का कोई मतलब नहीं है इसमें। 19, 18, 17 जैसे कहा है वो रखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन में है। 14, 13, ये लाइन की वजह से इसका कोई मतलब रह नहीं जाता। इस तरह आगे भी। एल जिसकी आयु 4 की गुणज है। 4 का गुणज यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है। 4 का गुणज सिर्फ 16 दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 16 ही दिख रहा है और कोई नहीं है 4 का गुणज। तो एल को यहाँ रखेंगे। जिसकी आयु, उसका जन्म अप्रैल में हुआ, देखो बता भी दिया अप्रैल में हुआ था। एल और आर के बीच 2 व्यक्ति पैदा हुए थे। एल और आर के बीच 2 व्यक्ति, तो एक ऊपर जाएगा और एक पॉसिबिलिटी इसकी बन के आएगी यहाँ पर। बेसिक से है तो इस वजह से हम लोग करेंगे। पैदा हुए थे, एम का जन्म आर के ठीक बाद। अब आर के ठीक बाद एम का जन्म हुआ था, तो इसमें तो हो नहीं पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी यहीं पर हमारी कैंसिल हो जाती है। एम यहाँ पर आ जाएगा, आर के बाद है। आगे देखते हैं। ओ का जन्म क्यू से ठीक पहले लेकिन पी के बाद। ओ का जन्म क्यू के ठीक पहले लेकिन पी के बाद। जब ठीक पहले कहता है, यहाँ से कंडीशन को कैसे नोट करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, वो चीज़ सीखिएगा, समझिएगा नोट करने का। जब कहता है कि इमीडिएट, जब इमीडिएट की बात करेगा, जस्ट पहले जस्ट बाद की बात करेगा, तो हम साइड में एरो देंगे। और बाद की बात करेगा, पहले की बात करेगा, तो बीच में एरो देंगे। पी के नीचे ओ, और ये जस्ट था तो इसलिए मैंने साइड में एरो दिया। ठीक, इतनी सी बात समझने वाली है। आगे देखते हैं। क्यू के ठीक पहले लेकिन पी के बाद हुआ था। ओ के बाद पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या पी के पहले पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। जैसे ही ये कंडीशन कहीं भी देखने को मिले आती है, ओ के बाद पी के पहले, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, ए के बाद बी के पहले, ये उदाहरण के लिए। तो यहाँ पे कहा है पी के बाद ओ के बाद, ओ के बाद और पी से पहले, तो इसका पेयर बनता है, ये पेयर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए पेयर क्या होता है।
टॉप बॉटम का पेयर होता है, सेकंड टॉप सेकंड बॉटम का, थर्ड टॉप थर्ड बॉटम का। जितने टॉप बॉटम आते जाएंगे वैसे वो पेयर बनता जाता है, ठीक है। ओ और पी का पेयर है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन को अप्लाई कैसे करना है। क्यू के ऊपर ओ चाहिए, जस्ट स्थान दो एक साथ में, तीन यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ, ओ को यहाँ रखता हूँ, तो देखिए ओ का और पी का पेयर है, तो ओ का पेयर यहाँ पर एम है, वहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो इसके वजह से हमको क्यू को एक ऊपर करना पड़ेगा और क्यू को यहाँ रखेंगे, पी को यहाँ रख देंगे। अब इसका पेयर ये यहाँ पर है तो पी को यहाँ रखेंगे, पी के नीचे ही ओ चाहिए था, ये यहाँ रख दिए। एक कोई बच गया उसको रखेंगे और हमारा जो पजल था वो बन गया। कौन बचा है? के बचा हुआ है, के को रखेंगे, पजल हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से पजल को बनाना होता है। बेसिक कंसेप्ट है, ये चीज़ें सीखने हैं। अब आगे दूसरा पजल करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इसको भी देखते चलिए। बस इतना समय काफ़ी है, इतना ही समय मैं दूंगा आप लोगों को। इसको ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बना दूंगा मैं। 5 व्यक्ति वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड सोमवार से शुरू होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग क्रमांकित दिनों में पैदा हुए थे। सभी का जन्म अलग अलग शहर में हुआ था, ठीक है। एक वेरिएबल है और 5 लोग हैं। मणिपुर, पटना, रांची, सूरत, दिल्ली। जेड का जन्म डब्ल्यू से पहले। तो जब इसने कहा 5 लोगों को कहा है तो 5 लोगों को बना लेंगे स्ट्रक्चर। 5 4 3 2 1, ये स्ट्रक्चर बनाना होता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। आगे मणिपुर, पटना, ये तो हो ही गया। जेड का जन्म डब्ल्यू से पहले हुआ था। जेड का जन्म डब्ल्यू से पहले। अब पहले कहा है, जस्ट पहले तो कहा नहीं है, बोला तुरंत पहले कहा नहीं। पहले कहा तो मैं बीच में एरो दूंगा। जेड का जन्म डब्ल्यू से पहले हुआ था और उनमें से कोई भी सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा का क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए मैंने एक गलती कर दिया। ये सोमवार से कह रहा है और मैंने 5 4 3 2 1 रख दिया। इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको जब सोमवार से कहा है तो सोमवार भी मान सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बात एक ही होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। आगे देखते हैं। दोनों ही यहाँ पर मतलब सबसे बड़े नहीं हैं, तो जेड और डब्ल्यू दोनों ही यहाँ पर नहीं आएंगे। इसको यहाँ पे कट कर देंगे। आगे ना तो एक्स और ना ही डब्ल्यू का जन्म पटना में हुआ था। एक्स और डब्ल्यू का जन्म दिख रहा है कि थोड़ा ऊपर करूँ? ठीक है, अब सही है। पटना में नहीं हुआ था। डब्ल्यू और एक्स का जन्म पटना में नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। पटना में हुआ था, ठीक है। रांची में जन्म लेने वाले व्यक्ति वी के ठीक बाद रांची वाला व्यक्ति आएगा जो रांची में पैदा हुआ था, वी के बाद। मणिपुर में जन्म लेने वाला व्यक्ति का जन्म पटना में जन्म लेने वाले व्यक्ति के बाद। पटना के बाद मणिपुर, पटना के बाद मणिपुर वाला आएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन को नोट करते हुए चलना होता है और जब रखने वाली कंडीशन होगी तो उसको रख देना होता है। पर यहाँ पर कोई भी कंडीशन देखिए रखने वाली नहीं है तो हम नोट करते चलेंगे। मणिपुर जन्म लेने वाले व्यक्ति का जन्म पटना में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जन्म के बाद हुआ था, ठीक है। वाई का जन्म बी के बाद हुआ था, बी के बाद वाई का, ठीक है। लेकिन वह सबसे छोटा नहीं है। लेकिन कौन? लेकिन जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए मतलब वाई के लिए स्टार्ट होगा। वाई जो है सबसे छोटा नहीं है तो इसका मतलब वाई यहाँ पर नहीं आएगा। आगे दिल्ली में जन्म लेने वाले व्यक्ति और यक्स के बीच एक व्यक्ति का जन्म हुआ है। दिल्ली और एक्स के बीच एक व्यक्ति का जन्म। बी से पहले कम से कम 2 व्यक्ति, बी से पहले कम से कम 2 व्यक्ति। अब जैसे ही ये कंडीशन कहता है तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम अकॉर्डिंग पहले जितना बोलता है उतना हम मान लेते हैं। उसके बाद अगर वो नहीं बनता है तब आगे बढ़ाते हैं। 2 बोल रहा है तो 1 छोड़ो, 2 छोड़ो और बी को यहाँ पर रख दो। अब बी के बाद हमें वाई चाहिए था पर वाई यहाँ पर नहीं, वाई यहाँ पर नहीं तो यहीं पर होगा बी के बाद। और जस्ट बाद मना किया नहीं है, जब मना नहीं करता है तो उसको माना जा सकता है। अब बी के जस्ट बाद रांची होना चाहिए तो रांची यहाँ पर आ जाएगा।
सीखते चलिएगा, समझते चलिएगा। रांची पर यहाँ आ जाएगा। W और X पटना पे नहीं है, W के ऊपर Z चाहिए। Z यहाँ नहीं, W यहाँ नहीं। जब Z और W दोनों ही यहाँ नहीं, Z यहाँ नहीं आएगा, W के ऊपर चाहिए तो Z यहाँ पर आ जाएगा, W यहाँ पर आ जाएगा। एक कोई बचा है उसको यहाँ पर रखिए। कौन बचा है? BWX। X बचा है, X को यहाँ रख देंगे। X के लिए वहाँ मनाही नहीं है। W और X पटना नहीं, ये और ये पटना पर नहीं जाएंगे। दिल्ली से एक छोड़कर X चाहिए, X से एक छोड़कर दिल्ली चाहिए, बात एक ही है। एक छोड़ो, दिल्ली हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों पटना नहीं तो पटना यहाँ पर आ जाएगा। पटना के नीचे मणिपुर चाहिए, पटना यहाँ है तो इसके नीचे मणिपुर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब एक कोई बचा है उसको यहाँ रखो और क्वेश्चन हमारा सॉल्व। कौन बचा हुआ है? सूरत। सूरत बचा है, सूरत को यहाँ रखेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब इसको मैं पलट लेता हूँ, थोड़ी जगह बनाएंगे और क्वेश्चन आगे करेंगे। आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए एक बार। अब मेरी बारी है। 8 व्यक्ति GHIJKLM और N एक 8 मंजिला इमारत में रह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। सबसे नीचे ये जो इसको कहते हैं फ्लोर बेस। फ्लोर बेस पजल होता है, जितनी मंजिलें बताता है वो उतनी मंजिलों को हमको अरेंज करना होता है। फिर उसमें जो इसमें उलझन बताया हुआ था पजल में उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, 8 7 6 5 4 3 2 1। आगे देखते हैं, कंडीशन को देखते हैं, आगे नहीं देखते हैं। जे एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और आई से 3 मंजिल नीचे रहता है। आई से 3 मंजिल नीचे, अगर 3 मंजिल नीचे कह रहा है तो बीच में 2 का गैप आएगा, तो 1 2 और 6 ऐसे रहेगा। और जे जो है ऑड वाली मंजिल पर है, तो इसको भी नोट कर देंगे। एच जे और आई के बीच रहता है। जे और आई के बीच एच, मतलब इन दोनों स्थान पे एच आ जाएगा। कहाँ पर आएगा पता नहीं, तो इस वजह से मैंने इसे बीच में कर दिया है। एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एच यहाँ है तो जी इसके बीच में। कंडीशन को नोट करने का एक तरीका होता है, अगर कंडीशन आपस में ही मर्ज होती दिख रही है तो एक साथ उसको लिख देंगे। इस तरीके से करेंगे, जगह को बचाएंगे। 2 व्यक्ति रहते हैं, जो सबसे नीचे की मंजिल पर नहीं रहता, जो सेकंड पर्सन के लिए कहता है जी, ये जी जो है उसके लिए जो है, ये सबसे नीचे मंजिल पर नहीं रहता है, तो जी को यहाँ करके कट कर दो। कि एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, के जो है सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, इसको इवन कर दो या सम लिख दो, अपने अकॉर्डिंग जैसा भी सूटेबल लगे। के ऊपर मंजिलों की संख्या, एन के नीचे मंजिलों की संख्या समान है। फिर से वही आ गया पेयर वाला। पेयर आप बताया ही मैंने, टॉप बॉटम सेकंड टॉप सेकंड बॉटम ऐसे जो भी होता जाएगा, तो ये पेयर हो गया के और एन का। एन के नीचे समान है, एल एम से 3 मंजिल नीचे रहता है। एम से 3 मंजिल, 1 2 3, इतनी सी कंडीशन थी। इसको अब यहाँ से अरेंज करने। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो चीज़ें सर के ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसको पुट कैसे करेंगे, ये तो कंडीशन है, इसको पुट कैसे करेंगे। पुट करने के लिए हमें ये कंडीशन देखनी होती है कि जिस कंडीशन से हम शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आई और जे, इसी कंडीशन से शुरुआत हो सकती है और कोई कंडीशन शुरुआत के लायक नहीं दिख रही है। जे जो कि ऑड पर है। ऑड कौन कौन सा है? जे को यहाँ पे रख नहीं सकता, मिनिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। जे को यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि आई, तो पहला मिनिमम तो ये होगा कि जे को यहाँ रखेंगे तो 2 छोड़ करके आई बन जाएगा, तो वहीं से शुरू करते हैं। ये सही होता है तो ठीक है, नहीं सही होता है तो हम लोग अगले पे मूव करेंगे, ये तरीका होता है। तो जे से 2 छोड़, आई से 2 छोड़ करके नीचे जे हो गया। एम से एल, के जो है सम पर, के और एन का पेयर है। अब देखिए के और एन का पेयर है और के सम पर चाहिए, तो सम कौन कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 4,
इतना आसान दिख रहा है। तो एक एक करके इसको भी कर सकते हैं हम लोग। उससे पहले आई को रखा ही नहीं मैंने, आई को तो यहाँ रखना पड़ेगा ना। तो ये स्थान खत्म हो गया, ये और ये 3 स्थान बच गया जे के लिए। इसके दोनों के बीच में एच आना चाहिए। एच को यहाँ रखता हूँ तो 2 छोड़ करके जी यहाँ आ जाएगा, तो एक जो होगा वो फुलफिल हो जाएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, पहले के वाली कंडीशन को रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बताया है कि ये सम पर है। तो अगर मैं के को यहाँ रखता हूँ तो इसका एन के लिए जो पेयर है तो एन यहाँ पर आ जाएगा। तो एच को यहाँ रखेंगे क्योंकि वो आई और जे के बीच था, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। बट हमें एम और एम से 2 छोड़ करके एल कहीं नहीं रख पाएंगे, तो ये हमारा गलत होता है। अब ये गलत होता है तो इसमें एक पॉसिबिलिटी थी के और एन, तो ये हो गया, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। अगर मैं के और एन को इस पॉसिबिलिटी पे लेता, 2 छोड़ करके यहाँ, तो एच यहाँ, 2 छोड़ करके जी यहाँ पर आ जाता, तब भी वो एम और एल बन नहीं पाता। तो इस वजह से ये जैसे ही गलत हो जाए, ये गलत हो जाता। अब जैसे ही ये गलत होगा तो हम क्या करेंगे, जे को एक और नीचे लाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, जे यहाँ पर, 1 2 आई यहाँ पर। अब एच को यहाँ रखूँगा तो 2 छोड़ करके जी ऊपर हो सकता है, 2 छोड़ करके जी नीचे नहीं हो सकता है। पहले ये वाला देखते हैं, के सम पर चाहिए। मिनिमम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग के को यहाँ रखेंगे, एन को यहाँ रखेंगे, एन को यहाँ रख दिया। इसके बीच में क्या चाहिए हमें, इसके अरे एच चाहिए, एच से 2 छोड़ करके जी। एच को यहाँ रखूँगा तो 1 2 छोड़ा जी हो जाएगा, ठीक है। एच को यहाँ रखो, 1 2 जी यहाँ पर आ गया। एम 1 2 छोड़ करके एल यहाँ पर आ गया, तो बन तो गया। अगर मैं एच को यहाँ रखता तो 2 छोड़ करके जी ऊपर जाता, 1 2 छोड़ करके एल नीचे आता। इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी सही हो रही है, वो पॉसिबिलिटी भी सही है, ये पॉसिबिलिटी भी सही है, ठीक है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी इसमें सही है, तो इसका 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी आप लोग बना के देख लीजिएगा। अब आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे, मिसलिनियस का क्वेश्चन, इसको भी छोड़ना नहीं, साथ साथ में दोनों कराते हुए चलूँगा। मिसलिनियस और पजल ही 3 या 4 क्वेश्चन पजल के करवा दूंगा, 1 2 मिसलिनियस का करवा दूंगा। ये सिलॉक्स के क्वेश्चन है। केवल कुछ बिस्कुट केक हैं। आप जब केवल कुछ बिस्कुट केक हैं इसमें कहा है, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, आप लोगों को बेसिक वाली क्लास में आप लोगों को पता चल जाएगी। आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने बताया है बराबर, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। केवल कुछ बिस्किट केक है, केवल कुछ बिस्किट केक हैं, तो इसका मतलब थोड़े से बिस्किट केक हैं, ठीक। सभी केक चॉकलेट हैं, सभी केक चॉकलेट हैं। केवल चॉकलेट चिप्स हैं, केवल चॉकलेट चिप्स हैं, मतलब ऑल चिप्स चॉकलेट। ये चिप्स है, ये चॉकलेट है। कुछ चिप्स के केक होने की संभावना है। चिप्स ये रहा, केक ये रहा, बट ये इसको काला टीका लगा हुआ है, तो इस वजह से इसको ये कहीं नहीं जाएगा, ये अपने में लॉयल है, ये किसी और के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा। तो ये हो गया, तो ये गलत हो गया। कह रहा है होने की संभावना है, तो नहीं है। कुछ बिस्किट चॉकलेट है, कुछ बिस्किट आप लोगों को चॉकलेट देख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, तो इसका ओनली 2 बन जाएगा। केवल कुछ नाइक प्यूमा है, केवल कुछ नाइक प्यूमा है, कुछ प्यूमा एडिडास है, कुछ प्यूमा एडिडास है, सभी एडिडास बाटा है। सभी नाइक प्यूमा हो सकते हैं, सभी नाइक जो है प्यूमा हो सकते हैं, नहीं दोस्तों। पहले से ये मना हुआ है कि कुछ रहेगा कुछ नहीं रहेगा। ओनली अ फ्यू का केस है ना, मतलब केवल कुछ का केस है, तो थोड़ा सा रहेगा थोड़ा सा नहीं रहेगा, तो ये गलत बोल रहा है, नहीं हो सकता। कुछ एडिडास नाइक है, एडिडास यहाँ है नाइक यहाँ है, तो हमें नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा नीदर। देखते हैं कितना बचा है, समय हो रहा है 20 मिनट। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप लोग होमवर्क के लिए ले लीजिएगा और बना के आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए इतना समय काफ़ी है। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी,
कि अगर चीज़ें समझ में आई हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए ताकि मैं आप लोगों को और भी स्मूथ तरीके से क्लासेस दे सकूं। और इसी तरीके से हम लोग प्लान किए हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। जो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जो जो जुड़ा हुआ है उसको इसी तरीके से मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ पर रह गया कि पीडीएफ के लिए, ये पीडीएफ जो मैंने बनाया है, इस पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। @SamanKumar.141 इतना लिखेंगे तो ये मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। और आप लोगों को डाउट होता है, अगर पर्सनल डाउट पूछना हो तो @SBN, ये भी मेरा ही नाम है, SBN141, इस पर मैसेज करिएगा। ये भी टेलीग्राम का, ये भी टेलीग्राम का है। अगर पर्सनल डाउट हो तब इस पर मैसेज करिएगा, नहीं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, और डिस्कशन के लिए जो भी है कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहिए।